बंदं गुरुपदकं कृपासिन्धुनररूप हरि महामोहतमपुञ्ज जासु वचन विकर। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। आप समस्त श्रोता बंधुओं को सादर प्रणाम, सप्रेम नमस्कार है। और श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 5 के 25वें श्लोक में आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। आइए देखते हैं 25वां श्लोक क्या है। तो बताया गया कि लभन्ते ब्रह्म निर्वाणं ऋषयः कल्मषाः छिन्नद्वैधा यत् आत्मानः सर्वभूतहिते रताः। अर्थात जिनका शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां सहित बस में हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत हैं, जिनके संपूर्ण संशय मिट गए हैं, जिनके संपूर्ण दोष नष्ट हो गए हैं, वे विवेकी साधक निर्वाण यानी परम मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तो इस पर चर्चा चल रही थी इस 77 वीडियो में। तो इस 78 वीडियो में आगे उसके चर्चा करेंगे, जिसमें छिन्न द्वैधा यत् आत्मानः सर्वभूत हिते रताः। तो छिन्न द्वैधा, जब तक तत्व प्राप्ति का एक निश्चय दृढ़ नहीं होता, तब तक अच्छे अच्छे साधकों के अंतःकरण में भी कुछ न कुछ दुविधा विद्यमान रहती है। दृढ़ निश्चय होने पर साधकों में को अपनी साधना में कोई संशय, विकल्प, भ्रम आदि नहीं रहता और वे असंदिग्ध रूप से तत्परता पूर्वक अपने साधन में लग जाते हैं। क्षीण कल्मषा बहुत बड़ी बात है। तो प्रकृति से माना हुआ जो भी संबंध है वो सब कल्मष ही है, क्योंकि प्रकृति से माना हुआ संबंध ही सब पूर्ण कल्मषों अर्थात पापों, दोषों, विकारों का कारण है। प्रकृति तथा उसके कार्य शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि से स्पष्टतया अपना अलग अनुभव करने से साधक में निर्विकारता स्वतः आ जाती है। ऋषय यानी ज्ञान, तो उस ज्ञान यानी विवेक को महत्व देने वाले वो ऋषि कहलाते हैं। प्राचीन काल में ऋषियों ने गृहस्थ में रहते हुए भी परमात्म तत्व को प्राप्त किया था। तो इसमें भी सांसारिक व्यवहार करते हुए विवेक पूर्वक परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए साधन करने वाले साधकों का वर्णन भगवान श्री कृष्ण जी करते हैं। अतः अपने विवेक को महत्व देने वाले ये साधक भी ऋषि ही हैं। लभन्ते ब्रह्म निर्वाण, ब्रह्म तो सभी को सदा सर्वदा प्राप्त है ही, पर परिवर्तनशील शरीर आदि से अपनी एकता मान लेने के कारण मनुष्य ब्रह्म से विमुख रहता है। जब शरीर आदि उत्पत्ति विनाशील वस्तुओं से संबंध विच्छेद हो जाता है, तब संपूर्ण विकारों और संशयों का नाश होकर सर्वत्र परिपूर्ण ब्रह्म का अनुभव हो जाता है। लभन्ते यानी जैसे लहरें समुद्र में लीन हो जाती हैं,
ऐसे ही सांख्य योगी निर्वाण ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। जैसे जल तत्व में समुद्र और लहरें ये दो भेद नहीं है, ऐसे ही निर्वाण ब्रह्म में आत्मा और परमात्मा ये दो भेद हैं। तो संपूर्ण भाव ये है कि लोगों की दृष्टि में ज्ञान योगी दूसरों का हित करता हुआ सर्वभूत हिते रता दिखता है, पर वास्तव में वो दूसरों का हित करता नहीं, प्रत्युत उसके द्वारा स्वतः है, ऑटोमेटिक स्वाभाविक दूसरों का हित होता रहता है। तो अभी 24वें श्लोक और 25वें श्लोक का 77 एपिसोड में इसमें सांख्य योग के साधकों द्वारा निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त करने की बात कही गई है। अब आगे भगवान श्री कृष्ण जी अध्याय 5 के 26वें श्लोक में निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति होने पर उसका कैसा अनुभव होता है, अनुभव की बात करते हैं। गोस्वामी जी ने रामायण में बताया, आत्म अनुभव सो सुप्रकाशा तब भव मूल अविद्यानाश। तो उसकी चर्चा भगवान श्री कृष्ण जी कर रहे हैं। तो आइए 26वें श्लोक को देखते हैं कि क्या है 26वां श्लोक। तो बताया है, काम क्रोध विमुक्तानां यतीनां यत चेतसाम अभिता ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदित आत्मनाम। अर्थात जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप सिद्ध आत्म संयमी है और संसिद्धि के लिए निरंतर कंटिन्यू प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण जी बता रहे हैं। तो आइए देखते हैं, इनकी व्याख्या पर ध्यान देते हैं। तो काम क्रोध युक्ता नाम यति नाम, तो महापुरुष में काम क्रोधाद दोषों की गंध भी नहीं रहती। काम क्रोधाद दोष उत्पत्ति विनाशशील असत पदार्थों यानी शरीर इंद्रियां मन बुद्धि आदि के संबंध से उत्पन्न होते हैं। सिद्ध महापुरुष को उत्पत्ति विनाश रहित सत तत्व में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव हो जाता है। अतः उत्पत्ति विनाशशील असत पदार्थों से उसका संबंध सर्वथा नहीं रहता। उसके अनुभव में अपने कहलाने वाले शरीर अंतःकरण सहित संपूर्ण संसार के साथ अपने संबंध का सर्वथा अभाव हो जाता है। अतः उसमें काम क्रोध आदि विकार कैसे उत्पन्न हो सकते हैं। तो यदि काम क्रोध सूक्ष्म रूप से भी हो तो अपने को जीवन मुक्त मान लेना भ्रम ही है। तो उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं की इच्छा को काम कहते हैं। काम अर्थात कामना अभाव में पैदा होती है। अभाव सदैव असत में रहता है और सत स्वरूप में अभाव है ही नहीं, परंतु जब स्वरूप असत से तादात्म्य कर लेता है तब असत अंश के अभाव को वो अपने में मान लेता है। अपने में अभाव मानने से ही कामना पैदा होती है और कामना पूर्ति में बाधा लगने पर क्रोध आ जाता है। तो इस प्रकार स्वरूप में कामना न होने पर भी तादात्म्य के कारण अपने में कामना की प्रतीति होती है, परंतु जिनका तादात्म्य नष्ट हो गया है और स्वरूप में स्वाभाविक स्थिति का अनुभव हो गया है, उन्हें स्वयं में असत के अभाव का अनुभव हो ही कैसे सकता है।
साधन करने से काम क्रोध कम होते हैं, ऐसा साधकों का अनुभव है। इसलिए गुरुदेव जी भी कहते हैं कि भजन करो। तो भजन करने से इन सब का अभाव होगा। तो जो चीज़ कम होने वाली होती हैं वो मिटने वाली होती है। अतः जिस साधन से ये काम क्रोध कम होते हैं उसी साधन से ये मिट भी जाते हैं। तो साधन करने वालों का ये अनुभव होता है कि काम क्रोध आदि दोष पहले जितनी जल्दी आते थे उतनी जल्दी अब नहीं आते। पहले जितने वेग से आते थे उतने वेग से अब नहीं आते, और पहले जितनी देर तक ठहरते थे उतनी देर तक अब नहीं ठहरते। कभी कभी साधक को ऐसा भी प्रतीत होता है कि काम क्रोध का वेग पहले से भी अधिक आ गया। इसका कारण यह है कि साधन करने से भोगा शक्ति तो मिटती चली गई और पूर्णावस्था प्राप्त हुई। अभी पूर्ण अवस्था नहीं प्राप्त हो गई, अभी बाकी। अंतःकरण शुद्ध होने से थोड़े काम क्रोध भी साधक को अधिक प्रतीत है, क्योंकि साधक है ना, तो जरा सा भी अगर गड़बड़ है तो वो गड़बड़ बहुत ज़्यादा मानता है, जबकि उतना गड़बड़ है नहीं। तो कोई मन के विरुद्ध कार्य करता है तो वो साधक को बुरा लगता है, पर साधक उसकी परवाह नहीं करता। बुरा लगने के भाव का भीतर संग्रह होता रहता है, फिर अंत में थोड़ी सी बात पर भी जोर से क्रोध आ जाता है, क्योंकि भीतर जो संग्रह हुआ है वो एक साथ बाहर निकलता है। तो इससे दूसरे व्यक्तित्व को भी आश्चर्य होता है कि इतनी थोड़ी सी बात पर इतना क्रोध कैसे आ गया। तो कभी कभी वृत्तियां ठीक होने से साधक को ऐसा होता है कि मेरी पूर्णावस्था हो गई है, परंतु वास्तव में जब तक पूर्णावस्था का अनुभव करने वाला है तब तक व्यक्तित्व बना रहने से पूर्णावस्था हुई नहीं। यत चेतसाम, जब तक असत का संबंध रहता है तब तक मन बस में नहीं होता, परंतु वास्तव में जब तक पूर्णावस्था का अनुभव करने वाला है तब तक व्यक्तित्व बना रहने से पूर्णावस्था हुई नहीं। तो जब तक असत का संबंध रहता है तब तक मन बस में नहीं होता। असत का संबंध सर्वथा न रहने से महापुरुषों का कहलाने वाला मन स्वतः बस में रहता है। अब तो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदित आत्मानम, अपने स्वरूप का वास्तविक बोध हो जाने से उन महापुरुषों को जिस उद्देश्य को लेकर मनुष्य का जन्म हुआ है और मनुष्य जन्म की इतनी महिमा गाई गई है, उसको उन्होंने प्राप्त कर लिया है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सो दुर्लभ सतन ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर दारा, पाए जो नहीं परलोक समाना। तो वो चीज़ जिसके लिए मिली है वो प्राप्त होती है। तो शरीर के रहते हुए अथवा शरीर छूटने के बाद नित्य निरंतर वे महापुरुष शांत ब्रह्म में स्थित रहते हैं। जैसे भिन्न भिन्न क्रियाओं को करते समय साधारण मनुष्यों की शरीर में स्थिति की मानता निरंतर रहती है, ऐसे ही भिन्न भिन्न क्रियाओं के करते समय उन महापुरुष की स्थिति निरंतर एक परमात्मा में ही रहती है। तो उनकी इस स्वाभाविक स्थिति में कभी थोड़ा भी अंतर नहीं आता, क्योंकि जिस विभाग में क्रियाएं होती है उस विभाग यानी असत से उनका कोई संबंध नहीं रहा, संबंध पूर्ण विच्छेद हो। तो अभी तक भगवान श्री कृष्ण जी ने जिस तत्व को ज्ञान योगी और कर्म योगी प्राप्त करता है उसी तत्व को ध्यान योगी भी प्राप्त कर सकता है, ऐसा बताया। ध्यान योग साधक को स्वतंत्रता से परमात्मा की प्राप्ति कराता है, एवं कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग के साधकों के द्वारा भी इसका उपयोग किया जा सकता है। अतः जब ध्यान, सत्संग और स्वाध्याय ये प्रत्येक साधक के लिए उपयोगी हैं और आवश्यक भी। अब आगे भगवान श्री कृष्ण जी 27वें श्लोक में बता रहे हैं कि
स्पर्शान् कृत्वा बहिः वाह्यान् चक्षुचा एव अंतरे भ्रुवोः प्राण अपानौ समौ कृत्वा नास अभ्यंतर चारिणो यत इंद्रिय मना बुद्धि मुनि मोक्ष परायणः विगत इच्छा भय क्रोधा यः सदा मुक्तः एव सः। अर्थात समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके दृष्टि को भवों के मध्य में केंद्रित करके प्राण तथा अपान वायु को नथुनों को भीतर रोक कर और इस तरह मन इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है वो योगी इच्छा भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वो अवश्य तो ये प्रक्रिया भगवान श्री कृष्ण जी ने बताई और महात्मा परम संत सद्गुरु कबीर साहिब जी ने बताया कि तन थिर मन थिर वचन थिर सुरति निरत थिर होए कहें कबीर व पल को और कल्प न पावे। यानी पांचों चीजें तन मन वचन सुरति और निरति जब पांचों स्थिर हो जाती है वही अवस्था सबसे सुप्रीमो होती है, वही अवस्था मोक्ष प्राप्ति के लिए होती है। तो स्पर्शान कृत्वा वही एवं वाह्यान, तो परमात्मा के सिवाय सब पदार्थ वाही हैं। वाह्य पदार्थों को बाहर ही छोड़ देने का तात्पर्य है कि मन से वाह्य विषयों का चिंतन न करें। वाह्य पदार्थों के संबंध का त्याग कर्म योग में सेवा के द्वारा और ज्ञान योग में विवेक के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी ध्यान योग के द्वारा वाह्य पदार्थों से संबंध विच्छेद की बात कह रहे हैं। ध्यान योग में एकमात्र परमात्मा का ही चिंतन होने से वाह्य पदार्थों से विमुक्ता हो जाती। वास्तव में वाह्य पदार्थ बाधक नहीं है, बाधक है इनसे राग पूर्वक माना हुआ अपना संबंध। तो इस माने हुए संबंध का त्याग करने से ही जो है हमारा इनसे संबंध विच्छेद हो जाता है। तो चक्षु भ्रुवो अंतरई, यहाँ भ्रुवो अंतरय पदार्थों से दृष्टि को दोनों भवों के बीच में रखना अथवा दृष्टि को नासिका के अग्रभाग पर रखना, ये दोनों ही अर्थ लिए जा सकते हैं। तो ये ध्यान योग की बातें हैं। तो बता रहे हैं कि ध्यान काल में नेत्रों को सर्वदा बंद रखने से लय दोष तथा निद्रा आने की संभावना रहती है और नेत्रों के सर्वदा खुला रखने से सामने दृश्य रहने से विक्षेप दोष आने की संभावना रहती है। तो इन दोनों प्रकार के दोषों को दूर करने के लिए आधे मुदे हुए नेत्रों की दृष्टि को दोनों भवों के बीच में स्थापित करने के लिए कहा गया। प्राणापानो समो कृत्वा नास अभ्यंतर चारिणो, तो नासिका से बाहर निकलने वाली वायु को प्राण और नासिका के भीतर जाने वाले वायु को अपान कहते हैं। तो प्राण वायु की गति दीर्घ और अपान वायु की गति
लघु होती है। तो इन दोनों को सम करने के लिए पहले बाई नासिका से अपान वायु को भीतर ले जाकर दाई नासिका से प्राणवायु को बाहर निकालें, फिर दाई नासिका से अपान वायु को भीतर ले जाकर फिर बाई नासिका से प्राणवायु को बाहर निकालें। तो इन सब क्रियाओं में बराबर समय लगना चाहिए। तो इस प्रकार लगातार अभ्यास करते रहने से प्राण और अपान वायु की गति सम, शांत और सूक्ष्म हो जाती है। जब नासिका के बाहर और भीतर तथा कंठ आदि देश में वायु के स्पर्श का ज्ञान न हो तब समझना चाहिए कि प्राण अपान की गति सम हो गई। तो इन दोनों की गति सम होने पर लक्ष्य यानी परमात्मा रहने से मन से स्वाभाविक ही परमात्मा का चिंतन होने लगता है। तो ध्यान योग में इस प्राणायाम की आवश्यकता होने से इसका उल्लेख भगवान श्री कृष्ण ने किया। एतेंद्रिय मनोबुद्धि, प्रत्येक मनुष्य में एक तो इंद्रियों का ज्ञान रहता है और एक बुद्धि का ज्ञान। तो इंद्रियां और बुद्धि दोनों के बीच में मन का निवास है। तो मनुष्य को देखना यह है कि उसके मन पर इंद्रियों के ज्ञान का प्रभाव है या बुद्धि के ज्ञान का प्रभाव, अथवा आंशिक रूप से दोनों के ज्ञान का प्रभाव। तो इंद्रियों के ज्ञान में संयोग का प्रभाव पड़ता है और बुद्धि के ज्ञान में परिणाम का। तो जिन मनुष्यों के मन पर केवल इंद्रियों के ज्ञान का प्रभाव है वे संयोग जन सुख भोग में ही लगे रहते हैं, और जिनके मन पर बुद्धि के ज्ञान का प्रभाव है वे परिणाम की ओर दृष्टि रखने से सुख भोग का त्याग करने में समर्थ हो जाते हैं। ना देश रमते भा। तो प्रायः साधकों के मन पर आंशिक रूप से इंद्रियों और बुद्धि दोनों के ज्ञान का प्रभाव रहता है। उसके मन में इंद्रियों तथा बुद्धि के ज्ञान का द्वंद्व चलता रहता है। तो इसलिए वे अपने विवेक को महत्व नहीं दे पाते और जो करना चाहते हैं उसे कर भी नहीं पाते। अतः ये द्वंद्व ही ध्यान में बाधक है। अतः यहाँ मन, बुद्धि तथा इंद्रियों को बस में करने का तात्पर्य है कि मन पर केवल बुद्धि के ज्ञान का प्रभाव रह जाए, इंद्रियों के ज्ञान का प्रभाव सर्वथा मिट जाए। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी ने ध्यान लगाने की विधि को बताया। तो अब इसके आगे अगले वीडियो में इसकी और जो बाकी रह गया उसकी व्याख्या की जाएगी। पता आप सब लोगों को धन्यवाद, नमस्कार। कृपया आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करें। धन्यवाद।